नमस्कार। अब हम आपको जैसे हमने चर्चा की थी कि रॉ के प्रयोग के लिए आपको बताना है। इससे पहले आपको हल कहाँ पर लगेगा, हल और हलंत में अंतर। लोग हर चीज को हलंत हलंत कहते हैं। और अनुस्वार अनुनासिक में अंतर, ये सब कराने के बाद आज जो आपके लिए एक नया चैप्टर बचता है, एक नया इसमें जो प्रकरण बचता है, उस प्रकरण में है रॉ का प्रयोग। मित्रों, आपको जीवन में घटनाएं घटती रहती है, आश्चर्य की बात है। एक बार प्रशिक्षण में भी यही पूछ दिया सारे प्रशिक्षणार्थियों से कि रॉ का प्रयोग बताइए, जब हम अध्यापक के प्रशिक्षण में थे। तो अप्रत्याशित पूछा गया, रॉ का प्रयोग कैसे होता है मुझे बताओ, हमारे किसी विद्वान अधिकारी द्वारा। तो वहां पर मुझे सौभाग्य मिला रॉ को स्पष्ट करने का, और सभी को संतुष्टि हुई होगी जहां तक मैं समझता हूं। तो रॉ का प्रयोग किस प्रकार से, कैसे, कब किया जाता है, रॉ का प्रयोग हम इसलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण आपके लिए भी बनता है, सभी के लिए बनता है कि हम रॉ के प्रयोग को आज जाने। रॉ का प्रयोग आपके लिए कुछ शब्द यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप इसको एकदम जरा मेरे जो बताना है उससे पहले कुछ समझने का प्रयास करेंगे। मेरा उद्देश्य ये कदापि नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है मैंने ही बताना है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके मन स्थिति में, आपके मस्तिष्क में जो चीज है वो भी प्रकट हो, और मेरे को भी जो अंदर से आता है वो सामने हो। और यद्यपि क्लासें हो, कक्षाएं हो, कक्षा में तो दोनों का मस्तिष्क चलता है, आपका भी चलता है, हमारा भी चलता है। लेकिन यहाँ पर ये वन वे ट्रैफिक है, एक तरफा पढ़ाना, ये केवल एक सुविधा है, ये कोई शिक्षण कार्य नहीं है। ये है, इसमें एक फायदा है कि कभी आपको मेरी अनुपस्थिति में कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो आप ढूंढ सकते हैं इसको टाइप करके, बस इसका ये लाभ है। बाकी शिक्षण ये नहीं है, ये तो एक वो है, एक थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं कि व्यवस्था के तहत कि चलो आपको कहीं पर कोई कठिनाई होती है तो मेरा शिष्य तुरंत दबाएगा मोबाइल या कंप्यूटर में बटन और यह आ जाएगा। तो अब इसमें कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, इनको देखिए जरा ध्यानपूर्वक, या दिखाइए, इधर आ जाइए। तब भी धर्म, जहां मेरी स्टिक लग रही है वहीं बताइएगा। धर्म, अर्थ, शीर्षक, द्रुम, प्रश्न, प्रकट, विक्रम, ड्रम, ह्रास, द्रव, इसमें मैंने डैश कर रखा है इसलिए कर रखा है, बाद में बताएंगे। गृह, कृष्ण, श्री, श्रृंगार, ऋषि, रुपया, गुरु, शुरू, रूपा। बस इससे आपको काफी समझ में आ गया होगा कि रॉ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार होता है। धर्म, अर्थ, शीर्षक, इनको देखिए केवल पहले। धर्म, धर्म, अर्थ, शीर्षक, ये जो रॉ लगा रखा है ये मैंने इसीलिए लगा रखा है कि अगर ऐसा आप लिखते हैं, आपको हमने हलंत बताया इससे पहले या हल बताया है, तो आप कहोगे यार जब हल लगाना है द्वारा में तो आप कह रहे हो कि ऐसे लिखो, दो, फिर इस पर हलंत, व, वा, रा, द्वारा, ऐसे, है ना। तो उसकी प्रणाली मैंने आपको हालात में बताया होगा कि यहाँ पर विद्यार्थी, हम कहते रहे द्वारा, आधा दो हो रहा है, इसको दिखा दीजिए ना, आधा दो हो रहा है, हम कह रहे बच्चे से आधा दो हो रहा है, इसको अगर द्वारा ऐसे लिखा जाएगी, यदि द्वारा ऐसे लिखा जाता है, मैं बच्चे से कह रहा हूं द्वारा, या हम विद्यार्थी से किसी भी कह रहे हैं द्वारा, इसमें दो आधा वो पूरा कह रहे हैं हम, लेकिन लिख रहे हैं ऐसा। बच्चा मस्तिष्क में लगा सकता है, कोई भी हमसे कह सकता है आप कह रहे हो दो आधा वो पूरा, इसको दिखाओ, दो आधा वो पूरा द्वारा, ये तो वो कह सकता कहाँ है, इसमें तो दो मुझे पूरा दिखाई दे रहा है, वो आधा दिखाई दे रहा है। इसलिए मानकीकरण के स्वभाव से, मानकीकरण के कारण दो को हलंत किया जाएगा। अब ये आधा हो गया, इसको हमने बता रखा है सभी को, आपको पता रहा है, क्योंकि जब हल लगा दिया तो ये आधा दो हो गया, यानी कि स्वर रहित व्यंजन हो गया। तो द्वारा ऐसे किया तो इसको मान्यता के बजाय इसको मान्यता दी गई। हम हमारे पास चिन्ह ऐसे लिखते थे पहले, ये चिन्ह। अब हमने कहना हुआ, ये नौ लगा रखा है इसमें देखिए, चिन्ह, हमने कहा आधा हो पर नौ, बच्चा कह सकता है, कोई भी कह सकता है हो पर नौ कहाँ लगा रखा आपने, नौ छोटा है हो बड़ा है, नौ छोटा है हो बड़ा है। तो इसीलिए इसको सुधार के लिए हमने क्या कहा, हो पर लगाया हल और नौ, चिन्ह, ये। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब इसको ध्यान में रखेंगे तो ये थोड़ा बहुत ये वाला समझ में आएगा। इसमें द्रुम को छोड़ दीजिए, केवल धर्म, अर्थ, शीर्षक,
इसलिए ये जो अगर आपने ऐसा लिख दिया कहीं पर तो ये गलत, ये क्या हो जाएंगे, गलत। ये द्रुम सही है, इसको बाद में इस पर चर्चा करेंगे, मैंने इसलिए दिया है यहाँ, अभी बताते हैं। ये द्रुम ने यहाँ नीचे होना है, मैंने वो हिसाब से कर रखा, तो ये साइन समझाएंगे आपको। तो इसको समझ में आ गया। अब ये क्या है, धर्म, अर्थ, शीर्षक या कर्म, ऐसा जो लिखते हैं ये क्या है, इसको बताते हैं। जो हमने यहाँ ये धर्म आप लगा रहे हैं, इस रो को, हलंत को हटा करके हमने ऊपर से ये लगाया धर्म में, दिखाओ जरा। जैसे इस रो हल के जो बीच में ध र म र हल रो आ रहा था, या और था रो, हमने इसको कहा ये गलत हो गया। ऐसे गलत क्यों है, क्योंकि जो मानक है उसमें धर्म ऐसे लिखेंगे आप। तो धर्म, तो इसमें जो ऊपर से लगता है इसको कहते हैं रेफ। क्या कहते हैं इसको, रेफ। क्या हुआ ये हुआ रेप। ये इसको कहते हैं रेप। क्या कहते हैं इसको, रेप। रेप में, रेप के अनुसार, रेप का मतलब क्या है, बात यह आती है कि रेप क्या है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रेप कहा आपने, रेप का मतलब, रेप का मतलब यह है कि यहाँ पर जब हम रो का उच्चारण करते हैं तो रो में स्वर रहित होता है, ये वर्ण के ऊपर लगता है और हलंत लगाकर नहीं लिखा जा सकता है। उच्चारण से पहले इसमें होता है रो का, और इसको जो है स्वर रहित रो कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, स्वर रहित रो। आ गया होगा रेप का मतलब, रेप का मतलब स्वर रहित रो का प्रयोग। जैसे धर्म, अर्थ, शीर्षक, इसकी एक और बढ़िया वो है विशेषता कि ये वर्ण के बाद लिखा जाता है और बोला वर्ण से पहले जाता है। जैसे अब फिर मैंने इसीलिए लिखे थे धर्म, धर्म, ये पढ़ रहे हैं धर्म, अर्थ, शीर्षक, ये रो को पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखते समय हमने, आपने देखा होगा पीछे से लगा रहे हैं, अक्षर के ऊपर से लगा रहे हैं, बाद वाले अक्षर के ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए ये रेप है। इसको कहते हैं रेप। जो ऊपर से जो रो लगता है इसको रेप कहते हैं। फिर जो, अब ये दूसरा वाला देखिए, प्रश्न, मेरा नाम में आता है जैसे प्रवेश, परसन, परकट, विक्रम, इसको देखिए, इसमें जो है हमने यहां पर लगा रखा है, तो इसको कहते हैं पाई वाला रो। क्या कहेंगे, पाई वाला रो। अर्थात पाई वाले रो में कैसे लगता है ये वर्ण के पाई पर लगता है। कहां पर लगता है, वर्ण के, ये वर्ण है, ये इसके पाई पर लग जाएगा। माना ये कोई वर्ण है तो वर्ण की पाई पर लगेगा ये, इसको पाई रो कह सकते हैं आप। और अमूमन इसको अधिकांश अध्यापक और सभी लोग इसको समझाने के लिए, क्योंकि हम बच्चों को जब बता चुके होते हैं थोड़ा बहुत, तो प्रकाश वाली रो कह देते हैं। अधिकांश लोग इसको प्रकाश वाली रो कहने में विद्यार्थी एकदम समझ जाता है। प्र लिखना है, क्र लिखना है, ख लिखना है, ग्र लिखना है, ग्रह, तो ये इसमें ज्यादा कठिनाई। तो जिसमें पाई होगी, अब जिसमें क्या होगी, पाई। पाई का मतलब ये डंडा, इसको हम पाई रो कहते हैं, पाई वाला रो। जब आपके पास पाई होगी तो इसमें ये लगाया जा सकता है। अब ये द्रुम यहाँ जो लिखा है, यहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने इसके ऊपर लिखा है। अब आप देखिए, अब आइए द्रुम की ओर, ये द और ह पर लग जाता है, द और ह पर, ये द्रुम, ह्रास, ये यहाँ मैंने लिखा है, ये ह्रास, द्रव। अब आगे इसकी उपयोगिता ये देखिए, इसमें पाई तो नहीं है, द्रव में तो चलो पाई का थोड़ा निशान है लगाने के लिए, लेकिन ह पर नहीं है, तो लेकिन ह पर ऐसे इसका प्रयोग किया जा रहा है, ह्रास। तो इसके ये शब्द मान्य होते हैं, ये वर्ण इसके मान्य होते हैं। ये समझ में आ गया, इतना सरल है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। इसके अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। अब तीसरा जो आप शब्द देख रहे हैं, डरम, ड्रम, टरक, ट्रक, ये वाला, विक्रम, विक्रम, नम्रता, ऐसे शब्द जो होंगे, इनमें क्या होता है, पाई नहीं है। इन वर्णों में क्या नहीं है, तो पाई रहित वो रो। क्या हुआ, पाई रहित रो, पाई रहित, पाई रहित रो, ये हुआ पाई रहित रो। इसमें पाई नहीं है कहीं नहीं,
इसलिए इसके नीचे से लगा दिया जाता है। ये किस किस में आएगा, अब ये ध्यान लगाने की बात है। ये आ जाएगा आपका ठ में आ जाएगा, ढ में आ जाएगा, ढ में आ जाएगा, इनमें ये पहुंच जाता है। इतना समझ में आ गया। र र ऐसे, तो जिनमें रो में पाई नहीं है तो रो में अधिकांश हलंत लगा करके ही प्रयोग किया जाता है। रो पर रो लगाएंगे तो एक रो नीचे आ जाएगी और एक रो यहाँ ये रेफ के रूप में आ जाएगी। इसका उदाहरण अभी अगर मस्तिष्क में आता है तो आपको हम बताते हैं। देखिए अब रो का रो में पाई रही रो का मैंने आपको बताया, उस रो का दो रो जब मिलेंगे तो एक रो ऊपर चला जाएगा, एक रो नीचे रहेगा। इसका शब्द भी ध्यान में नहीं आ पा रहा है। अब देखिए ड्रम, ऐसी द्रवित, ये क्योंकि पाई रहित है मैंने बताया, ह्रास, द्रवित, तो इनमें भी जो है इस रो का प्रयोग किया जाएगा जो ऊपर वाला है, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया था। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इन्होंने यहाँ आना है, इसमें इस वाले क्रम में है ये। फिर एक रो का प्रयोग जो है अलग प्रकार से होता है, वो है कि गलतियां हमारे से न हो संयुक्ताक्षर बनाने में। संयुक्ताक्षर मतलब रो को मिला करके दूसरा अक्षर बनाना। जैसे यहां पर देखिए सौ धन र बराबर स्र, ये है। 100 पर रो ऐसे लगा के नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये स्र संयुक्ताक्षर बनाने में रो का प्रयोग संयुक्ताक्षर बनाने में किया जाता है। जैसे हम तो पर रो बनाएंगे त्र, ये तो धन रो त्र। अब इसमें तो दोनों मान्य है। मैंने आपको जब मैं बता रहा था त्र और उसमें संयुक्ताक्षर में वहां भी समझाया था, इसमें दोनों मान्य है। चाहे ऐसा बनाए चाहे ऐसा बनाए, दोनों इसमें मान्य होते हैं। ये रो हलंत कर देंगे, इनके हल लगा देंगे, सौ रो तरो। ये संयुक्ताक्षर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सौ को सरो की तरह है ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि सरो ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से 100 पर जब री की मात्रा लगती है, ये है री की मात्रा, ऋषि। आप देखिए यहां मैंने ऋषि इसीलिए लिखा है, इसमें जो मात्रा है वो ये है, ये वर्ण के नीचे लगती है कृषि। ये अधिकांशतः संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत का ही शब्द जहां होगा वहां पर ये री की मात्रा लगती है। तो री का प्रयोग जो है यहाँ पर ऋषि के लिए किया जाता है। श्रृंगार, ये श्रृंगार बहुत विद्वान लोगों को भी देखा हमने कि वो यहाँ पर जरा सा गड़बड़ कर जाते हैं। श्रृंगार को देखे, श्रृंगार ऐसे है, ये है श्री, श्रीमान लिखना हो और श्रृंगार लिखना हो तो ऐसे। इसको बिल्कुल स्पष्ट रहो, आप देखिए जरा अच्छी तरह इसको ध्यान पूर्वक। और कृष्ण को देखिए, यहाँ री पर लगा दिया हमने, आपको जैसे समझा दिया है। तो इसको देखिए, जब आपको हमने यहाँ री से ऋषि का समझा दिया है। अधिकांश यह विशेषकर संस्कृत के शब्दों में या तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होगा। गृह, कृष्ण, तृण, और एक होता है ग्रह। ये तो यहाँ गौ पर ये पाई है तो पाई पर लग जाएगा, ये है ग्रह। ये जो ग्रह है इसमें अंतर है। ये ग्रह, इस पर जो है आपका पाई वाला रो लगा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि शुद्धि और अशुद्धि का भी ध्यान हमने रखना है। ग्रह है तो ग्रह हो जाएगा ग्रह नक्षत्र, गृह है तो गृहण, गृह घर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। अनुग्रहित, अनुग्रहित कर देते हैं लोग, नहीं, अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है। इसी प्रकार से मृग, ये ध्यान रखना है हमको छोटी छोटी चीजों का। भ्रम लगाएंगे तो भ्रम हो जाएगा ये वाला। फिर रो का एक जो और प्रयोग है, जो ऊ की मात्रा के लिए विशेषकर रो पर ही किया जाता है। रो पर ऊ की मात्रा का प्रयोग, ऊ की मात्रा, ऊ और बड़ा ऊ। इसके लिए हम जानते हैं कि जब आपके पास पाई है अन्य वर्णों में तो आप पाई के नीचे लगा देते हैं, ऐसे ये लगा देते हैं, या आप पाई के नीचे ये लगा देते हैं। दिखाई दे रहा है? दिखा दीजिए पूरा अच्छी तरह। वो और ऊ की मात्रा को आप ऐसे लगा देते हैं तो यहाँ रो में जो है बीच में लग जाता है। बस जब हम ऐसे अंदर को घुमाएंगे, ये देखिए इसको बिल्कुल अच्छी तरह, रो का ही रूप है ये भी, रूप, रूपा। तो रू, ये छोटा रू है, ये रू नहीं है, रू
पया गुरु, ये ऐसे ही बड़ा के लिए शुरू रूपा, ये जो शब्द हैं इनका ध्यान रखना है। री का प्रयोग सामान्यतया, अब आपको बता देते हैं कि री का प्रयोग, एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखिए, अधिकांश जो है रॉ का प्रयोग स्पष्ट है, इसमें दो राय नहीं है। यद्यपि इस बीच में देखता हूँ, समाचारों में भी देखता हूँ कि हमारे जो इस समय राष्ट्रीय स्तर के विद्वत नेता हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, अन्य विद्वान लोग भी हैं, ये लोग रू शब्द का प्रयोग करते हैं री के लिए। तो गुजरात, महाराष्ट्र इधर की तरफ री का प्रयोग, जो ये री है, ये वाला री, ऋषि वाला, इसका वो जरा जरा उच्चारण रू की तरह करते हैं। तो ये अब उनकी देखा देखी मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ के भी लोग रू रू कहने लगते हैं। मैं बहुत बार ख्याल करता हूँ समाचारों में। तो हमने ये ध्यान रखना कि वो तो उनका ध्वनि गुण है, उनके वहां का क्षेत्र का। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, हम जब आधा दंत्य स होगा तो उसके आगे से ये अपने आप लगा देते हैं। जैसे स्त्री है तो स्त्री कह देते हैं, ऐसे ही स्पष्ट है तो स्पष्ट कह देते हैं। और जो हमारे जो नीचे, अब वही ध्वनि अंतर आ जाता है, जो नीचे के मैदानी क्षेत्र के हमारे जो मित्र होते हैं वो स्पष्ट को अस्पष्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम, या अस्पष्ट भी कह देते हैं कुछ, तो ये हमको ये ध्वनि गुण हो जाता है। तो यहाँ पर शुद्धता का ये ध्यान रखना जरूरी होता है। तो री को जो है कहीं कहीं पर गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ को रू का, जैसे कृपा कहते हैं लोग, कृपा को हम कृपा कहते हैं, गुरुजी आपकी कृपा है, वो कृपा कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है और शुद्ध उच्चारण करना है। सभी विद्वानों का मैं सम्मान करते हुए, कहीं पर कोई त्रुटियां हुई हों, मानव मस्तिष्क है और सुधार अपेक्षित होता है, संभावनाएं अपार हैं। आशा है कि आप इस श्रृंखला का आनंद लेंगे और इस श्रृंखला से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।